हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके डीएसएसबी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट देखने को मिल रहे हैं। कल भी एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, उसके बाद और बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, लगभग एक हफ्ते पहले डीएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि उन्होंने ये अप्रैल टू जून में जो एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए थे उनका शेड्यूल जारी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर उस शेड्यूल जो नोटिफिकेशन में उसमें टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड सिर्फ एक एग्ज़ाम था, जो कि आपका म्यूज़िक टीचर का था। उसके बाद कई बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम हमारा एग्ज़ाम, जैसे कि कई बच्चों ने टीजीटी में भरा था, कई ने पीजीटी में भरा था, कि हमारा एग्ज़ाम कब आएगा। अभी कल एक नोटिफिकेशन और आया जिसमें कि आपका जो एग्ज़ाम है ये भी नॉन टीचिंग के ही हैं, लेकिन इसके आने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपके पोस्ट हैं, चाहे आप पीजीटी की भरे हों चाहे आपने पीजीटी के भरे हों, अब आपके बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, डीएसएसबी के पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है टीचिंग। दिल्ली में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, वो आपके डीएसएसबी के थ्रू ही होंगे। तो कहीं ना कहीं लैब की शॉर्टेज होने की वजह से ये जो एग्ज़ाम है वो डिले होते जा रहे हैं। और ये चीज़ भी आपको पता होगी कि टीचिंग जो पोस्ट हैं इनमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फिल करते हैं। तो इसलिए भी एक बड़ा इश्यू हो रहा है कि वो आगे बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ से आपको समझ आ गया। अब जो कल नोटिफिकेशन आया है उसमें एक चीज़ बता देती हूँ कि ये लोग पहले फोकस कर रहे हैं उन एग्ज़ाम्स को जो कि आपके मतलब जिनमें कम कैंडिडेट्स ने फिल किया है। ठीक है, जैसे कि कल नोटिफिकेशन जो आया सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। अब ये देखिए, ये ऐसी पोस्ट है ना जिनमें कि कम फॉर्म फिलअप होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पहले डीएसएसबी का जो टारगेट है वो यही है कि जो एग्ज़ाम पहले निपट सकते हैं उन्हें पहले निपटाया जाए। उसके बाद जो एग्ज़ाम आपके टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पर तो एक डिपार्टमेंट की ही गलती है कि या तो वो लैब ठीक से ज़्यादा लैब बनाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये आज का तो हाल नहीं है, इससे पहले भी कई बच्चों ने टीचिंग एग्ज़ाम्स दिए, तो इतना तो आइडिया डीएसएसबी को भी लग जाता है कि कितने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुए। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर ये लोग सही से एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे तो ये एक इन्हीं के डिपार्टमेंटल फॉल्ट है, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की एक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जितने भी अभी जो नोटिफिकेशन कल आया है ये भी आपका अप्रैल में आपके कौन कौन सी डेट को, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल इन डेट्स में आपका एग्ज़ाम है। और वो भी सारे मोस्टली हॉर्टिकल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल और जूनियर लेबोरेटरी इनका है। ठीक है, तो ये मोस्टली ये एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें कि कम कैंडिडेट्स आपके फॉर्म फिलअप करते हैं। अब ये याद रखिएगा, जिस हिसाब से डीएसएसबी अब काम कर रहा है तो बहुत जल्द आपको भी आपके एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि टीजीटी और पीजीटी जिनकी वैकेंसी पहले जो आई है ना, उन वैकेंसी का पहले एग्ज़ाम होगा। 7 होने की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर से ही है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। डीएसएसबी के डिपार्टमेंटल जो काम होते हैं उसमें कई बार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि जिनका पहले जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उनका तो एग्ज़ाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसको याद रखिए कि इस टाइम को आपका अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने पढ़ाई करते रहिए। और जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होगी, ये याद रखिए कि उसमें जो टाइम पीरियड रहेगा ना, लगभग 1 महीने का तो रहेगा ही रहेगा। 1 महीने से कम का नहीं रहेगा, 1 महीना लगभग रहेगा आपका, कि आपको 1 महीने पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस तरीके से तैयारी करिएगा कि अगर आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होती है तो आप रेडी रहो, उस टाइम पे जस्ट आपका रिवीजन वाला मोड ऑन हो। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।